आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर लेके आ रहे हैं वो कौन सा है 20, जिसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। और बायोमोलिक्यूल के सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हमने जो कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या देखी थी, रिएक्शंस देखी थी, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखी थी, और साथ में आपने क्या देखी थी, ग्लूकोज से उसकी केमिकल रिएक्शंस देखी थी कि मतलब डिफरेंट आपके कंपाउंड्स के साथ कैसे कैसे कंपाउंड रिएक्ट करता है और किस किस की फॉर्मेशंस करता है। तो आपका सबसे पहले आपकी कौन सी एक रिएक्शंस थी, जैसे मैंने कहा था ग्लूकोज से आपने किसकी रिएक्शन की थी, फर्स्ट किस के साथ रिएक्शन की थी, HI के साथ रिएक्शन की थी। HI के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया था, एन हेक्सेन। तो ये इस रिकैप में एक बार रिएक्शंस के बारे में जान रहे हैं। एन हेक्सेन बनाया था और क्या बनाया था, 2 आयोडो हेक्सेन, ये फॉर्मेशन हुई थी। सेकंड ग्लूकोज की फिर दोबारा से रिएक्शन करवाई किसके साथ, आपने Br2H2O के साथ। मतलब Br2H2O आपका क्या था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या कराएगा, ग्लूकोनिक एसिड में चेंज करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, नेम क्या क्या आएगा, ग्लूकोनिक एसिड। आपके एल्डिहाइड को ही किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। HNO3 आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्लूकोज के एल्डिहाइड को भी आपका क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, साथ में टर्मिनल OH ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करता है, और फॉर्मेशन क्या करेगा आपका, सैकरिक एसिड। किसके बारे में फॉर्मेशन करेगा, सैकरिक एसिड के फॉर्मेशन करेगा। साथ में ग्लूकोज की हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, HCl के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी। फॉर्मेशन क्या हुआ था, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। फॉर्मेशन क्या हुई थी, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हुई थी, ये भी बना था। साथ में आपका ये क्या था, एक रिएक्शन और रह गई थी, यदि मैं सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, NaHG के साथ। ये पॉइंट ध्यान रखना, यदि मैं ग्लूकोज का सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ, फॉर्मेशन क्या करता है, सोर्बिटोल की। किसकी करता है, सोर्बिटोल। क्या बनाएगा, सोर्बिटोल। मतलब आपके एल्डिहाइड ग्रुप को भी ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहलिक ग्रुप में। मतलब CH2OH, CHOH के 4 CH2OH, इसको हम क्या कहते हैं, सोर्बिटोल। सोडियम अमलगम हो गया आपका। साथ में एक रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, NH2OH के साथ, और NH2OH के साथ ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। और फॉर्मेशन क्या हुई थी, ग्लूकोज ऑक्साइड। फॉर्मेशन किसकी हो गई थी, ग्लूकोज ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई थी। तो ये आपकी कुछ एक रिएक्शंस थी, जिसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रिएक्शंस देखी थी। 6 रिएक्शन देखी थी आपकी किसकी, ग्लूकोज की। तो ये आपका क्या था, ग्लूकोज की दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके क्या क्या फॉर्मेशन करता है, वो आपकी क्या हो गई, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ने से पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा कैसा। तो आज हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाना सीखते हैं। क्या आएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सीखने से पहले आपको नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, कैसे फॉर्मेशन होती है। आपने ग्लूकोज के अंदर क्या देखा था, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है कि नहीं होता। दूसरा सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होगा, एक H ग्रुप, एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, फोर्थ कार्बन OH, फिफ्थ कार्बन OH, H, सिक्स्थ कार्बन CH2OH। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो, हमने कायरल कार्बन की बात की, तो कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन को मैं स्टार मार्क से डिनोट कर रहा हूँ। क्या है ये, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के आइसोमर्स चेक करने के लिए हम फॉर्मेशन क्या करते थे, फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, और n आपका क्या था, कायरल कार्बन। तो यहाँ पे यदि मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है, आपके देखो
ऐसे कार्बन चेक करो जिनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, एक OH, एक हाइड्रोजन, एक अल्डिहाइड और एक आपकी कार्बन चेन। तो ये आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन। ये देखो हाइड्रोजन OH एक चेन और दूसरी चेन, तो ये भी आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन। ये थर्ड भी आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन। ये फोर्थ भी आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन। तो इसमें कितने कायरल कार्बन आए, 4, तो 2 की पावर 4, तो कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने हो गए, 16। तो यहाँ पे कितने आइसोमर बने, 16 ऑप्टिकल आइसोमर बने हैं। क्या बने हैं, 16 ऑप्टिकल आइसोमर। कंफर्मेशन कैसे पता चली, कायरल कार्बन के थ्रू पता चली। तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी थी, मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, मॉडर्न डेफिनेशन आपकी क्या थी कार्बोहाइड्रेट की, कि आपकी थी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। मतलब कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका ये जो कौन सा कार्बन 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन अटैक करेगा कौन, किस पे, एल्डिहाइड के ऊपर, और एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है तो मतलब आपका यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से फॉर्मेशन क्या करेगा, O नेगेटिव। तो जब भी आपने देखा था एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन हुई थी, क्या बना था, एसीटल। याद हो तो पहले क्या बना बीच में, हेमी एसीटल। क्या फॉर्मेशन हुई, हेमी एसीटल, और लास्ट में देन क्या फॉर्मेशन हो गई थी, एसीटल की फॉर्मेशन। और हेमी एसीटल कब बना था, जब आपने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, एल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी, तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी, देखो याद रखने के तरीका है आपका, देखो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक किया था, वो नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन किसकी हो रही है, एसिटल साइक्लिक ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही है। तो कितने कार्बन की चेन बनेगी, देखो कितने की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन तो हो गए और एक 6th ऑक्सीजन हो गया, तो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे यदि ऑक्सीजन आपका अटैक करता है, देखो OH आपका एक साइड में क्या हो सकता है, लेफ्ट साइड में आ सकता है, और एक बार कहाँ पे आएगा, OH राइट साइड में। तो उससे इसके डेक्स्ट्रो और लीवो के बारे में कंफर्मेशन पता चल सकती है, और सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। CH2OH। तो ये आपकी स्ट्रक्चर देखो, यदि OH आपका किस साइड आए, राइट साइड आए, तो याद रखने का तरीका क्या है, यदि OH आपका किस साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, तो ये कौन सा बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज बनेगा। और यदि OH आपका किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो फॉर्मेशन क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज। ये याद करने का तरीका भी है। और इन्हीं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये आपके कब बने हैं, जब अल्फा ग्लूकोज कब बोला जाएगा, जब OH ग्रुप आपका किस साइड प्रेजेंट होगा, राइट साइड। OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है तो क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये तो आपकी कैसी स्ट्रक्चर हो गई, हैवोर्थ स्ट्रक्चर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हैवोर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। तो प्लस जो ग्लूकोज है वो एग्जिस्ट क्या करता है, आपका ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज में आपका क्या है, इन दोनों के अंदर क्या होती रहती है, म्यूटा रोटेशन होती रहती है। मतलब चेंज करते रहते हैं अपनी एक दूसरे से रोटेशन, और एक दूसरे से अपनी रोटेशन चेंज करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बीच में आपकी क्या आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन,
और आपका फिर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज का। तो मतलब आपका यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अल्फा किस में कन्वर्ट हो रहा है, बीटा में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी रोटेशन को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। और म्यूटा का मतलब ही क्या होता है, टू चेंज। मतलब अपनी रोटेशन को वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसी को ही हम क्या कर रहे हैं, म्यूटा रोटेशन। तो ये आपकी जो रोटेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, स्पॉन्टेनियसली। और स्पॉन्टेनियसली यदि अपनी रोटेशन को चेंज करता है आपका कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद इक्विलिब्रियम पोजीशन, तब हम उस को क्या कहेंगे, म्यूटा रोटेशन कहेंगे। और यहाँ पे जो इसकी आपका मैं कहता हूँ स्पेसिफिक जो रोटेशन होता है अल्फा डी, स्पेसिफिक रोटेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा डी से। तो इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन रहती है वो होती है 111 डिग्री। कितनी है, 111 डिग्री। इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितनी है, 52.5 डिग्री। कितनी है, 52.5 डिग्री। और इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या है, 11.2 डिग्री। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, 19.2 कितना है, 19.2। तो 111 डिग्री, 52.5 डिग्री और 19.2 डिग्री। तो ये आपस में क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। और ये कैसे रोटेट करेंगे, स्पॉन्टेनियसली। और उसी रोटेशन को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन विद इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसे हम क्या कर रहे हैं, म्यूटा रोटेशन कहेंगे। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्या था, ग्लूकोज। और ये कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इसी का ही हम यदि 6 मेंबर्ड रिंग की तरह फॉर्मेशन करना चाहें तो देखो ऐसा बनेगा। इसको यदि बनाना चाहें 6 मेंबर्ड रिंग में, तो 6 मेंबर्ड रिंग आपने हेक्सागोनल देखी है। तो जो हाइड्रोजन राइट साइड में है उनको किस साइड डिनोट कर दो, डाउनवर्ड। जो लेफ्ट साइड में डिनोट है उनको कहाँ पे, अपवर्ड। अब सेकंड पोजीशन देखो, ये ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन यदि मैंने 6th माना है तो 6th के बाद कौन सी पोजीशन आ रही है, फर्स्ट पोजीशन आ रही, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो फर्स्ट में हाइड्रोजन राइट साइड, देन क्या फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन डाउनवर्ड। सेकंड में OH डाउनवर्ड, OH बन गया हाइड्रोजन यहाँ पे। थर्ड में OH अपवर्ड। फोर्थ में आपका कहाँ पे है, OH, अब कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड। और फिफ्थ में आपका क्या है, एक हाइड्रोजन और एक CH2OH। तो क्या बन जाएगा, CH2OH बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे CH2OH को बाहर रखना है। तो आपकी ये क्या बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। और यदि अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो 6 मेंबर्ड रिंग बनाइए, एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन रिंग, कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ। तो फर्स्ट कार्बन के साथ देखिए, फर्स्ट कार्बन आपका कौन सा है, ये 6 है, तो 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कार्बन पे आपका OH की साइड, राइट साइड, और राइट साइड कहाँ पे डिनोट होगा, डाउनवर्ड, हाइड्रोजन अपवर्ड। सेकंड में आपका कहाँ पे है, OH डाउनवर्ड, डाउनवर्ड H। थर्ड में आपका हाइड्रोजन डाउनवर्ड, OH अपवर्ड। फोर्थ में आपका कहाँ पे है, OH डाउनवर्ड, हाइड्रोजन अपवर्ड। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में ये पॉइंट ध्यान रखना, OH अपवर्ड रहेगा। अल्फा डी ग्लूकोज में OH कहाँ पे रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपकी है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गई। अब बात करेंगे हम किसकी, फ्रक्टोज की। किसकी बात करेंगे, फ्रक्टोज की। और फ्रक्टोज इज आल्सो नोन एज केन शुगर। ये पॉइंट ध्यान रखना, फ्रक्टोज इज आल्सो नोन एज केन शुगर। अब फ्रक्टोज की बात करने जा रहे हैं, तो फ्रक्टोज के बारे में पता होना चाहिए, फ्रक्टोज है क्या, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या है, और फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज था, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या रहता है, C6H12
O6 और C6H12O6, इसको इट इज आल्सो नोन एज केन शुगर, इट इज आल्सो नोन एज केन शुगर, इट इज आल्सो नोन एज केन शुगर। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है फ्रक्टोज? अकर इन फ्रूट्स, और अकर इन फ्रूट्स है तो इसी को ही, इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको? फ्रूट शुगर। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। इन्हें हम क्या कहेंगे? फ्रूट शुगर। और ये यहाँ पे देखो फ्रूट्स में मिलता है, हनी के अंदर मिलता है, आपके स्वीट फ्रूट्स के अंदर मिलता है। तो वो जो भी आपके स्वीट फ्रूट्स के अंदर, आपके हनी के अंदर मिल रहा है, वो आपका कैसा है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? फ्रक्टोज। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये आपका कैसा प्रेजेंट है? कंबाइंड स्टेट के अंदर। ये किस में फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है? कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है। और कंबाइंड स्टेट में आपका कैसे प्रेजेंट रहता है? जैसे मैंने आपकी बात की थी सुक्रोज की, याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में, सुक्रोज का यदि हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फॉर्मेशन क्या होता है? ग्लूकोज, और साथ में किसका मिक्सचर रहता है? फ्रक्टोज का। तो ये फ्रक्टोज जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है, और कंबाइंड स्टेट में किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? डाइसैकेराइड की प्रेजेंट रहेगा। तो डाइसैकेराइड का यदि हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो भी फॉर्मेशन किसकी होती है? फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। और सुक्रोज आपका कैसा है? इनवर्ट शुगर। इसीलिए क्योंकि आपका एक तो ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, एक आपकी किसकी फॉर्मेशन हो रही है? फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो रही है। और जब, इसीलिए सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इनवर्ट शुगर। क्या कहते हैं? इनवर्ट शुगर। तो सुक्रोज को हमने क्या नाम दिया है? इनवर्ट शुगर का नाम दिया है। बस इसका एक मेन पॉइंट ध्यान रख लेना, फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, बट इसका फंक्शनल जो ग्रुप है वो आपका क्या हो जाता है? डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? डिफरेंट। और फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाता है एल्डिहाइड की बजाय? कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पे? कीटोन ग्रुप। ये पॉइंट ध्यान रखना, मेन पॉइंट है। C6H12O6 में यदि ग्लूकोज होगा तो एल्डिहाइड होगा, फ्रक्टोज होगा तो आपका क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा। थर्ड की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन OH प्रेजेंट रहता है, फोर्थ आपका क्या रहेगा? OH H रहेगा, फिफ्थ आपका जैसे था वैसे का वैसा OH H, सिक्स्थ CH2OH। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है ये किसका स्ट्रक्चर है? आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। बस फ्रक्टोज में ये पॉइंट ध्यान रखना, मेन क्या रहेगा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो ये आपका क्या हो गया? कीटोन, मतलब आपका फ्रक्टोज हो गया। और फ्रक्टोज की भी हम क्या बना सकते हैं? अल्फा डी फ्रक्टोज, और दूसरा क्या बना सकते हैं? बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज और दूसरा क्या बना सकते हैं? बीटा डी फ्रक्टोज। और बीटा डी अल्फा डी फ्रक्टोज कैसे कंफर्मेशन मिलेगी?